कौन करेगा? पूजा से पुजारियों से कौन करेगा पूछताछ? सरकार करेगी ना, आप थोड़ी कर लोगे। पूजा पाठ तो वही करते हैं, घंटा तो वही बजाते हैं मंदिर में हमेशा। आप उनसे कीजिए ना, आपका जिम्मेदारी है, सरकार का जिम्मेदारी है। पुजारियों से पूछताछ कीजिए, जांच पड़ताल कीजिए, क्यों नहीं कर रहे? और आप चुप बैठे हुए हैं। आप दिल्ली में यहाँ आवाज उठा रहे हैं, आप जैसे लोग, ठीक, यहाँ दिल्ली में बैठ कर और उत्तराखंड में शांत है सरकार। क्यों नहीं पूछताछ करती पुजारियों से? क्यों नहीं सीसीटीवी चेक करती? क्यों नहीं सारे मुद्दे को निकल के आती? मंदिर के पुजारियों की भी नहीं चलती, मुख्यमंत्री जी क्या गए, तुम्हें पता ना इनकी सरकार में पुरोहित की तो चल जाती है। वो वीडियो जारी किया बाकायदा मंदिर के सामने खड़े होकर। क्या बोला है? उसने कहा कि 114 करोड़ रुपए का सोना पीतल में कैसे बदल गया। कैसे नहीं, ये बताओ किसने बदल दिया? कैसे नहीं, ये बताओ किसने बदल दिया? तो बताइए ना। मैं वहाँ की पुरोहित हूँ। आप विपक्ष में है ना वहाँ पर? देखिए विपक्ष में है, मैं यहाँ सुनिए, मैं विपक्ष में बेशक हूँ, लेकिन जवाबदेही किसकी? सरकार की। मेरा काम है विपक्ष में होकर के जनता के मुद्दे उठाना। जो आज जिस मुद्दे पर आप बात कर रहे हैं उस मुद्दे पर सवाल करना सरकार से, वो मैं अच्छे से कर रही हूँ। जवाबदेही तो सरकार की है, वहाँ के नेताओं की, वहाँ के पुजारियों की, वहाँ के पुरोहितों की, वहाँ के मुख्यमंत्री की, वहाँ के प्रशासन की। मध्य प्रदेश में भी आप विपक्ष में है, वहाँ महाकाल की मूर्तियाँ गांधी में धराशायी हो गई। 40-40 लाख की एक मूर्ति बनी थी। इन्होंने उसमें मटेरियल जो लगाया, इन्होंने जनता को ये बताया अच्छा मटेरियल लगाया। इन्होंने अच्छा मटेरियल नहीं लगाया। भगवान के नाम पे एक मूर्ति 40 लाख की बनाई, और उसमें सस्ता मटेरियल क्या 40 लाख की मूर्ति में लगेगा तो वो टूट जाएंगी क्या? वो खराब हो जाएंगी? इसका मतलब जैसे इन्होंने मथुरा में, अयोध्या में 2-3 मिनट के अंदर कुछ करोड़ की जमीन को कुछ करोड़ में बेचा खरीदा करा था, ऐसे ही इन्होंने 40 करोड़ लाख की मूर्तियों को बता करके सस्ता मटेरियल लगाया, वो खराब हो गई। राम के नाम पे चंदा भी गबन कर गए ये लोग। तो राम के नाम पे भी किया ना अयोध्या में। तो इसी तरीके से ये समझना होगा सनातन संस्कृति मानने वाले लोगों को भी कि ये तुम्हारे इष्टों के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, राम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये तुम्हारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तुम्हारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और तुम इनको वोट दे रहे हो। ये कौन लोग हैं? तो मुगल भी नहीं है देश में, ये कहाँ से है मुगल मंदिरों को लूट रहे हैं? देखिए पहले तो लूटा था गजनी ने, बाद में लूट गए दूसरे गजनी। अब उसकी जवाबदेही कौन देगा? प्रशासन देगा, वहाँ की सिक्योरिटी सिस्टम देगा, वहाँ के कैमरे वाले पुरोहित देंगे जो अंदर जाते हैं, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी वहाँ के पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री देंगे। क्या अच्छा, जो मंदिरों में दलित नहीं घुस पाते हैं आसानी से, तो फिर मंदिरों को लूट कौन रहा है? सब जाते हैं, घोड़ी पर नहीं चढ़ने दे रहे हैं। आप मंदिरों की बात कर रही हैं, आप कहते हैं कि देश आरक्षण वालों ने लूट लिया। ये मंदिरों को कौन लूट रहा है? दलित तो नहीं जा रहे मंदिर के अंदर। मानसिकता रखते हैं दलित और ब्राह्मण वाली, आप रखते हैं ये मानसिकता। आप बात नहीं पड़ते क्या? देखिए क्या वहाँ पे ये अरे राष्ट्रपति ने मंदिर में तो जगन्नाथ जी नहीं गए, आप आए थे मंदिर में? नहीं, अभी तो मुर्मू जी जगन्नाथ मंदिर में कहा गए? मुर्मू जी कल ही गई है मुर्मू जी। कैसी बात कर रहे हैं? पहले राष्ट्रपति। देखिए मैंने ये कहा कि पहले चीजें ऐसी होती होंगी, समय के आधार पर सब चीजें बदल गई हैं। तो और सुनिए, केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री, यमुनोत्री, तमाम हिंदुस्तान के जितने मंदिर है, क्या वहाँ ये लिखा हुआ है कहीं भी कि दलितों का आना प्रवेश है? मैं मानती हूँ कि कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी है। कर्नाटक के मंदिर में नहीं जा सकते, उड़ीसा के मंदिर में नहीं जा सकते, जगन्नाथपुरी के मंदिर में नहीं जा सकते। कैसी बात कर रहे हैं आप? कल ही तो होके आई है। अच्छा, आप बात कर रहे हैं, आप न्यूज देखिए, कल ही उन्होंने दर्शन किए हैं, गर्भगृह में गई है जगन्नाथपुरी के मंदिर में। ऐसा नहीं है, समय के आधार पर जैसे संविधान आया देश में, लोकतंत्र देश आया, चीजें बदलती रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ही दलित और ब्राह्मण इस तरीके की आप मानसिकता रखते हैं, ये गलत है। ये खाइयों को और ज्यादा पैदा करते हैं, भरते नहीं है। आपका और हमारा क्या काम है? इस खाई को भरना, लोगों में प्रेम मोहब्बत रखना। आप हमारे यहाँ पर गए हुए हैं, मुझे नहीं पता, शायद आप गए हुए हैं घर पे, गए हुए हैं ना। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ तो नेता है, आपको तो वोट चाहिए ना। नहीं 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 नहीं, हमारे गांव में आपको सबके वोट चाहिए। क्या मेरी विधानसभा में मेरा गांव आता है? पॉलिटिकल भाईचारा बनाते हैं। मेरी जो विधानसभा थी, स्याना विधानसभा, क्या उसमें मेरा गांव आता है? और दूसरी बात, मैं पॉलिटिकल अब हुई हूँ कुछ समय से, चुनाव मैंने अब लड़ा 2022 में, उससे पहले का भी आप पूरा मेरे गांव का बैकग्राउंड निकाल करके देखना सभी का, कि मेरा किस तरीके का व्यवहार है। आप ये व्यक्तिगत अगर मेरे से सवाल करें तो मैं आपको व्यक्तिगत जवाब दे रही हूँ, ये व्यक्तिगत मैं आपको बताऊं। और हमारे गांव में ना तो कभी हिंदू मुस्लिम हुआ, मुस्लिम भी है हमारे यहाँ पर, ऐसा नहीं है, और ना हम हिंदू मुस्लिम को कभी पनपने देते, दोनों ही बरादरी समाज के लोग, और ना हमारे यहाँ पर कभी ये दलित और स्वर्ण हुआ, और ना हम इसको पनपने देते, और ना हम ऐसे लोगों को घुसने देते। सुनिए एक मिनट, ना हम दोनों तरफ से
ऐसे लोगों को अपने गांव में तक घुसने नहीं देते जो ऐसी मानसिकता रखते हो, लोगों में दूरियां पैदा करते हो। बाबा है धीरेन्द्र शास्त्री, वो आपके पड़ोस में लगाने वाले हैं दरबार ग्रेटर नोएडा में, तो वो बता सकते हैं कि सोना कैसे पीतल हुआ, लगता है? देखिए वो बात आप उनसे पूछ के आना, वो उनका व्यक्तिगत सवाल होगा, पर्ची निकालेंगे वो, लग रहा है। वो आप पूछ के आना। मैं धीरेन्द्र आप शास्त्री तो गए थे उनके दरबार में। वो मेरी आस्था है, वो मेरी सनातन संस्कृति है, वो मेरी आस्था है। अगर एक भी गलत बात का मैंने उनका समर्थन किया हो तो आप मुझे बताइए। आप कह रही हैं ये मेरा पर्सनल मैटर है कि मैं वहाँ गई और मैं वहाँ जाती, ये मेरा सनातन संस्कृति से अलग मेरा एक अपना पर्सनल मैटर अब जाओगे है। अगर गेट मैंने किसी भी गलत बात का उनकी समर्थन किया हो तो आप मुझे दिखाइए। गेट नोएडा जाओगे दरबार में? मैं अगर हाँ मेरे पास टाइम हुआ तो मैं जाऊंगी। आप कह रही हैं कि राम को, हमारे परिवार के लोग हैं रिश्तेदारी में, वो करा रहे प्रोग्राम, तो क्यों नहीं जाऊंगे अगर वो मुझे बुलाएंगे। अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही हैं आप। ये आप देते होंगे, ये मेरा अपनी आस्था है, मेरी सनातन संस्कृति में क्या आप रोकेंगे? क्या आप सनातन संस्कृति नहीं, में कहाँ आप लिखा मुझे ये हुआ है बताइए कि क्या- रेल हादसा होने वाला है? तुम बताओ कहाँ लिखा हुआ मैंने एक सनातन भी में? गलत बात का उनका समर्थन किया तो आप बताइए। ये मेरी पर्सनल आस्था है कि मैं वहाँ जाती हूँ। आपको क्या तकलीफ है? आप उनसे पूछिए, आप उनसे पूछिए, आप उनसे पूछिए। मैं उनके इन सवालों का जवाब नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि ना मेरी कभी इन मुद्दों पे उनसे चर्चा हुई। मैं जाती हूँ, मंदिर के दर्शन करती हूँ, आ जाती हूँ, बस। नमस्कार। आप कह रही हैं कि राम को झूठा मानने वाले लोग हैं। इतना बड़ा राम का मंदिर बनने वाला है, 24 जनवरी को उसका पहले खुल भी मंदिर नहीं जाए। था वहाँ पे। नहीं तो आप कितना बड़ा पहले बनवा रही है मंदिर सर? था नहीं था, आप ये बताइए। आप ये मत कहिए कि मंदिर बनने वाला है। आप मुझे बस इतना बताइए कि वहाँ पहले मंदिर नहीं था। हाँ, लेकिन मंदिर उसको था। जिस तरीके से चीजें हैं पहले मॉडिफाई। कहाँ मंदिर था? टेंट में थे भगवान राम। अच्छा, अब देखिए करोड़ों रुपए का बन रहा है। आपने ना, हमने नहीं देखा। आपने नहीं देखा वहाँ मंदिर था? बहुत दुर्भाग्य कि आप जैसे पत्रकारों ने मंदिर नहीं पहले देखा। मस्जिद थी वहाँ। रामलला की भूमि थी। उससे पहले भी नहीं देखा आपने, ना उसके बाद देखा आपने, तो मैं क्या कर सकती हूँ? नहीं तो इतना भव्य बन रहा है। अच्छी बात है, हाँ। समय समय पर चीजें मॉडिफाई होती तो हैं। आप नई कह रहे हैं ना संसद कि भी बनी है। भाजपा नई राम को नहीं संसद मान भी रही है, बनी झूठे लोग हैं, इसलिए कह रहे जिसमें हिंदू उसका अखंड भारत का बोर्ड लगाया है। देश के प्रधान सेवक ने। नई संसद भी बनी है, तो क्या पुरानी संसद नहीं थी? थी ना, फिर नई संसद बनी। अखंड भारत का बोर्ड लगाया। क्या जताना चाहते हैं अखंड भारत से? क्या है अखंड भारत? क्या आपने बताया है कि एक हिंदू को अखंड भारत क्या है? जिस हिंदू के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे आप वोट लेते हो, एक भी हिंदू को आपने बताया अखंड भारत क्या है? क्या है अखंड भारत का मतलब? अखंड भारत का मतलब है भारत में जो देश नहीं, वो पहले थे अब नहीं है, उनको भारत में विलय करना। अभी तो आपने 80-20 लोगों के दिमाग में भरा हुआ है कि 80 करोड़ सनातनियों पे 20 करोड़ मुस्लिम जो है वो प्रताड़ित करते हैं। यही भरा हुआ है ना बीजेपी के लोगों ने। और उसके बाद 20-30 करोड़ पाकिस्तान के लगा लीजिए, 10-15 करोड़ म्यांमार के लगा लीजिए, ठीक, 10-15 करोड़ आप बांग्लादेश के लगा लीजिए, और फिर 20 करोड़ लगा लीजिए आप हिंदुस्तान के। तो टोटल संख्या कितनी हो गई? 80 करोड़ मुस्लिमों की। अब 80 करोड़ मुस्लिम जब हिंदुस्तान में विलय हो जाएंगे तो फिर तो आप सनातन वालों को सांस भी नहीं लेने दोगे कि अब तो 80 करोड़ हो गए हैं मुस्लिम, अब तो हिंदू नहीं बचेगा। क्या बीजेपी ये भरना चाहती है दिमाग में? और दूसरी बात, आप सभी पत्रकार यहाँ खड़े हुए हैं, इस देश के आप वो पत्रकार हैं जो समय समय पर आपने देश के मुद्दे उठाए हैं। जिस देश के लोगों ने ये ताज पर हमला किया, पुलवामा अटैक किया, गुरदासपुर अटैक किया, तमाम अटैक किए, जिस पे गदर पिक्चर बनी वो अटैक किए, तमाम जितने भी अटैक किए, क्या आप लोग इस बात को भूल करके अखंड भारत में उस देश को विलय कराओगे? आप बताइए तो आपने चाहते क्या अखंड कराओगे? भारत मैंने बने? सिर्फ आपसे पूछा, क्या आप लोग इस बात को भूल जाओगे कि ताज पर अटैक कसाब ने जो किया, क्या आप उस बात को भूल करके पड़ोसी देश को आप यहाँ पर पनाह दोगे? बिरयानी भी तो आपकी सरकार ही खिला रही थी। हमारी सरकार थी, हमारी भी सरकार थी। हमने कब कहा हमारी नहीं थी? जब मौजूदा प्रधानमंत्री तो भाजपा के नहीं है, पूरे देश के प्रधानमंत्री है। अब हमें थोड़ी पता है जब यहाँ पे प्रधानमंत्री जी बिरयानी खाने जा रहे तो ये सेटिंग करने जा रहे। अब मैं वहाँ पर, सुनिए मेरी बात, जब आप कहेंगे कि देश में ये हो रहा है, कसाब को फांसी भी हमारी सरकार में ही हुई है, ये भी तो बताइए। बिरयानी भी तो आपने खिलाई थी। अगर किसी, सुनिए, फांसी भी तो हमारी सरकार में हुई है। बेटियों पर बलात्कार हुए तो हमारी सरकार ने फांसी की सजा सुनाई है ना। और दूसरी बात, मैं 140 करोड़ की जनता से पूछना चाहती हूँ कि जिस देश ने हमारे देश पर बार बार हमला किया, क्या आप, और स्पेशल ये बहुत हिंदू मुस्लिम करते, स्पेशल मैं हिंदुओं से पूछना चाहती हूँ कि क्या आप अखंड भारत, जितने भी लोग हैं इन सबको भारत में रखना पसंद करेंगे? जवाब देना आप कमेंट में। सोना पीतल में बदल गया है, किस तरह से देखते हैं पूरी घटना को? मैं तो इस तरीके से देख रही हूँ, मैंने कहा कहीं ये अंधभक्त जो है उसको भी चमत्कार घोषित न कर दें। मैं ये सोच रही थी, अब इतने सारे वहाँ कैमरे, इतना सारा सिस्टम, क्या कर रही है उत्तराखंड की सरकार?
मंदिर को तुम अपने आराध्य को अपने वहाँ की जो तुम्हारी जिम्मेदारी है, और एक 4 धामों में से एक धाम आता है केदारनाथ मंदिर, आप उनके गहने चोरी वालों को पकड़ नहीं पा रहे हो, बदल करके किसी ने रख दिया। सुनिए, अच्छा मैं वही कह रही हूँ, कहीं तुम्हारे जैसे अंधभक्त जो है घोषित न कर दे। हो सकता है किसी ने चुरा लिया हो, हो सकता है किसी ने चुरा लिए हो और उसके उन्होंने दूसरे चढ़ा दिए हो ताकि किसी को शक ना हो, और ये बात फैल जाए कि चमत्कार हो गया। क्या कर रही थी उत्तराखंड की सरकार, क्या कर रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, क्या कर रहे हैं? वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं, कपाट बंद हो जाते हैं, आम आदमी नहीं घुस पाता वहाँ पर। सीसीटीवी कैमरे को हैंडल कौन करता है? कौन है? कोई तो हैंडल करता है, नहीं करता? या सीसीटीवी कैमरे अपने आप ही चलते रहते हैं, उन्हें कोई देखता नहीं है? गर्भगृह में कोई जा नहीं सकता आसानी से। नहीं आप बताओ ना, इसकी जवाबदेही किसकी है? उत्तराखंड सरकार की। क्यों नहीं जवाब दे रही सरकार? और पुजारियों की नहीं है। देखे